हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद नहीं करता हूँ बल्कि सभी लोग अच्छे ही होंगे अपने घर पर। ठीक है, तो मैं भूगोल विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। नाम तो जानते ही हैं, संदीप कुमार। तो भूगोल विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान या तटीय घाट जिसको बोला जाता है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत के जो तटीय राज्य हैं, हम लोग वहाँ पे तटीय राज्य पढ़े थे। जितने राज्य थे बस उतने हम देखे थे। तटीय राज्य 9 हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, उन सभी को आज यहाँ पे हम जो है बताएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। भारत के तटीय मैदान या तटीय घाट भी बोला जाता है। ठीक है, भारत के तटीय मैदान या तटीय घाट, आप भी ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, भारत के तटीय राज्य नहीं मैदान की बात की जा रही है। भारत के तटीय मैदान या तटीय घाट। ठीक है, तटीय, अब ये जानते हैं तटीय मैदान या तटीय घाट किसको बोला जाता है। घाट किसको जानते हैं, किनारा किसी चीज को। तो यहाँ पे समुद्र का किनारा जिस साइड में लगता है, यानी कि भारत के जिस साइड में समुद्र का किनारा लगता है उसे जो है क्या कहा जाता है, भारत के तटीय राज्य या तटीय घाट या तटीय मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं इधर ये वाला पश्चिम बंगाल से लेके पूरा इधर का एरिया जो गुजरात से है, पूरा जब क्या आता है, तटीय मैदान हो जाता है, तटीय घाट और तटीय मैदान। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पूर्वी घाट। ये क्षेत्र आपका पूर्वी घाट है। ये वाला क्षेत्र यहां से यहां तक पूर्वी घाट है, और ये इधर हो जाता है पश्चिमी घाट। इधर हो जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट हो जाता है। ठीक, यहां से यहां तक का पश्चिमी घाट हो जाएगा और ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें पश्चिमी घाट कितने राज्यों में है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्य में है। और पूर्वी घाट कितने में है, पूर्वी घाट 4 राज्य में है। पूर्वी घाट 4 राज्य में है, यानी पूर्वी मैदान जो है वो 4 राज्यों में है, और पश्चिमी मैदान किसमें है, इसमें पश्चिमी जो है घाट किसमें है, 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो भारत के तटीय राज्य हैं 9 होते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल अगर मिला के देखें 6 और 4 10 हो रहे हैं। तो एक चीज कॉमन है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों राज्यों में आता है, दोनों घाटों में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु जो है यहाँ पे रहता, मध्य में रहता है, इसीलिए जो है यह दोनों राज्यों में हो जाता है, दोनों घाटों में हो जाता है, पूर्वी घाट में भी पश्चिमी घाट में भी। तो अब हो गए 9। ठीक है, इसको दो बार काउंट किया जा रहा था, अब 9 हो गए। यहाँ पे काउंट करके दिखा देते हैं। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, और फिर छठा हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, छठा तमिलनाडु। अगर अब इधर ये हो गया पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिम बंगाल, फिर ये हो जाएगा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश के बाद फिर ये चौथा जो है तमिलनाडु। देखिए 4 नंबर पे ये आ रहा है, 6 नंबर पे ये, यानी एक है ये। ठीक, समझ गए। अब इसमें जो क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है, तमिलनाडु मतलब भारत का एक ऐसा राज्य जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में आता है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं यहाँ से, गुजरात का क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा तक के इस तटीय राज्य को या तटीय मैदान को एक नाम दिया जाता है। एक नाम दिया जाता है कोंकण तट। ठीक है, कहां से, गुजरात से गोवा तक। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कोंकण तट का जो फैलाव कितने राज्यों में मिलता है, कोंकण तट का फैलाव कितने राज्यों में मिलता है। तो आप देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 3 राज्य हैं, 1 2 3, 3 राज्यों में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोंकण तट भारत के 3 राज्यों में मिलते हैं। आपका ऑप्शन भी हो सकता है दे दिया जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, किसी ऑप्शन में भी रहेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, फिगर बना के इस तरीके से याद रखिएगा, बहुत आसान रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ गोवा तक हो गई। गोवा से कर्नाटक के जो तट हैं उसको एक नाम दिया जाता है कन्नड़ तट। क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट। ठीक है, ये हो जाएगा गोवा से कर्नाटक।
गोवा से कर्नाटक, कन्नड़ तट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्नड़ तट का जो फैलाव है कितने राज्यों में मिलता है, 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कन्नड़ तट, गोवा और कर्नाटक। अब यहाँ कर्नाटक से तमिलनाडु, कर्नाटक से तमिलनाडु, देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहां से यहां तक की जो ये तटीय राज्य है, तटीय घाट है, इसको नाम दिया जाता है मालाबार तट। क्या नाम दिया जाता है, मालाबार तट। सबसे पहले मानसून यहीं पे आता है मालाबार तट पर, ये आप मानसून जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा मालाबार तट कहाँ पे है, कर्नाटक से स्टार्ट होता है, केरल के लेके तमिलनाडु तक होता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 जगह होता है मालाबार तट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपके कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये हो गए आपके पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर अब पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट के जो ये वाला क्षेत्र होता है, यहां से आंध्र प्रदेश तक, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक, इसको एक नाम दिया जाता है उत्तरी सरकार या उत्कल तट, उत्तरी सरकार या उत्कल तट, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, उत्तरी सरकार या इसी को बोला जाता है उत्कल तट, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्षेत्र का जो है, इतनी दूरी आंध्र प्रदेश तक है, पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश तक, यहां से यहां तक है, ठीक है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु एक क्षेत्र, ये घाट है, इसको तट है, ये है कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, इसको ध्यान रखिएगा। सभी हो गए, यहाँ पे कोरोमंडल, उत्तरी सरकार या उत्कल तट, उसके बाद ये हो गए कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5, और ये तमिलनाडु का एक 6 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं एक ये पश्चिमी घाट पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलशुबाई, कलशुबाई चोटी जो है पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंची चोटी है। मैंने कलशुबाई चोटी के बारे में बताया भी है, पर्वत जब पढ़ा रहे थे, पठार वगैरह सब उसी में था, तो ये हो जाएगा कलशुबाई, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंची चोटी का नाम, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो हो जाएगा कलशुबाई चोटी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे इस पे है तो इस पे भी है, पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा महेंद्रगिरी चोटी, महेंद्रगिरी चोटी, ठीक है। पश्चिमी घाट पर नहीं, पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी चोटी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके हम क्वेश्चन करा देते हैं, इसके जो क्वेश्चन है इसको हम करा देते हैं। यहाँ पे इसको इरेज करके आप लोग जो है लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, कोंकण तट जो है कहां से कहां विस्तार है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में है, ठीक है। कन्नड़, गोवा से कर्नाटक, फिर यहाँ पे मालाबार तट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है, मालाबार तट किस राज्य में है, मालाबार तट एग्जैक्टली किस राज्य में है, जो कि मालाबार तट यहाँ पे मैंने बताया ना, मालाबार जो है यहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है, तो ये हो जाता है एग्जैक्टली जो कि केरल में आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मालाबार तट का फैलाव पूछा जाए, फैलाव यानी विस्तार पूछा जाए, तो 3 राज्यों में है, ठीक है, 3 राज्यों में है। अब बात करें उत्तरी सरकार या उत्कल तट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। अब यहाँ पे तमिलनाडु जो कि राज्य है, दोनों यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में आता है। तमिलनाडु राज्य पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों राज्यों में आता है, दोनों तट पर आता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों घाटों पे आता है। अब बात करें कलसुबाई चोटी, मैंने बताया था कि पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यहाँ पे महेंद्रगिरी चोटी जो है वो पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इससे एक क्वेश्चन और बनते हैं, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, इसको मैं इरेज करके उसको बना रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, नीलगिरी पर्वत जो है, देखिए ये घाट, ये आपका पूर्वी पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट हो गई, ठीक है। यहां से जो घाट आई है और यहाँ पे, और ये तट यहाँ पे आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है, इस जगह पे मिलते हैं,
इस जगह पे मिलते हैं, तो यहाँ पे जहां पे मिलते हैं वहां पे एक पर्वत है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, क्या बोला जाता है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। अब ये देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पे जो है जहां पे मिलते हैं उसे एक मिलान बिंदु बोला जाता है। ठीक है, मिलान बिंदु बोला जाता है, या इसे जोड़ भी बोला जाता है, इसे गांठ भी बोला जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर या जिस जोड़ पर मिलते हैं वह कौन सा पर्वत है, या फिर नीलगिरी पर्वत किस जगह पर है, किस बिंदु पर है, तो ऐसे भी बोला जाता है। तो आपका ये हो जाए नीलगिरी पर्वत यहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी तट, पूर्वी तट दोनों जहां मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं उस जगह को एक नाम दिया जाता है मिलान बिंदु, या इसी को नाम दिया जाता है जोड़, या इसी को नाम दिया जाता है गांठ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत को ही क्या बोला जाता है? मिलान बिंदु, जोड़ या गांठ। यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट का जो घाट है या मतलब जोड़ है, या इसी को क्या बोला जाता है? गांठ बोला जाता है, या इसे मिलान बिंदु, वह क्या है? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। इसी को पलट दिया जाएगा क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत किस जगह पर है, या किस बिंदु या किस जोड़ पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी तट और पूर्वी तट के मिलान बिंदु या गांठ या जोड़ पर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन इसको भी लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूरी है, इसको लिख लीजिएगा। और अब मिलेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।